सत्संगी लोग मिल करके और भागवत कथा सुनने वाले लोग मिल करके, सब मिल करके, पूरे समाज मिल करके एक आयोजन किया। तो उस आयोजन में सत्संग वाले कहे कि हमारे महात्मा लोगों को बुलाइएगा तो चंदा दूंगा, और कथा वाले कहे कि हमारे कथा करने वाले को बुलाओगे तो चंदा देंगे। तो पूरे गांव के लोगों में मीटिंग हुई, कहे कि ऐसा करो, एक ही मंच लगाओ, उस पे कथा करने वाले भी आ जाए और सत्संग करने वाले भी आ जाए। तो हुआ, कथाकार भी आए बेचारे पंडित जी, और सत्संगी, उसमें हमको निमंत्रण नहीं दिया था, निमंत्रण किसी दूसरे लोगों को था। उसमें उजला वाले भी थे, ललका वाले भी थे, सब आए थे। तो कार्यक्रम चल रहा था 7 दिन का, कथा तो 7 दिन का होता ही है। उस 7 दिन के कथा में पंडित जी साधु महात्मा को इतना खिल्ली उड़ाया, बेचारा वो इतना खिल्ली उड़ाया कि दूसरे तीसरे दिन से कोई महात्मा मंच पे डर से जाता ही नहीं था। वह रविडी के जो लोग थे उसको लगा कि महात्मा लोगों में पावर तो नहीं है, नहीं तो जवाब देता उसको। और पंडित जी गलती क्या करते थे, गलती नहीं, वो चाल चलते थे। चाल क्या चलते थे कि 4 बजे शुरू करें कथा को और सीधे 8 बजे वो समाप्त करते थे। समाप्त करने के बाद आरती उर्ती कर करके सब चीज संपन्न कर देते थे। तो 4 बजे से लेके 8 बजे रात तक जो जनता बैठा हुआ रहेगा, आरती वगैरह हो गया तो उसके उठने के बाद कोई बैठा रहेगा तो महात्मा का बात सुनेगा कैसे? और 4 घंटा के दरमियान में महात्मा चुपचाप बैठा हुआ है, वो बकर बकर कर, महात्मा की इतनी खिल्ली उड़ाता था कि पूछो मत। जब 3 दिन कथा को बच गया, 4 दिन बीत गया, तो वहां के जितने सत्संगी, जो संत मत वाले हो कि कबीर मत वाले हो, सबने कहा कि तो बड़ा मुश्किल हो गया, हम सत्संगियों की नाक कट गई है, अब क्या होगा? तो सब सोचने लगा किसको बुलाया जाए, किसको बुलाया जाए। तो याद आई कि एक अभय साहब जी बाकी है। चलो मोटरसाइकिल बैठो उठाया और सीधे मेरे पास पहुंचा, कहलगांव जहां मैं रहता हूं। वहां जाकर के मुझको कहा कि ऐसी बात, हम के देखिए दूसरी जगह मेरा प्रोग्राम, हम तो जा नहीं सकते हैं। वो लोग कहने लगे कि ये साधु महात्मा की इज्जत का सवाल है, वो कथाकार महात्मा लोगों को बड़ा बेवकूफ बनाता है, कुछ से कुछ बोलता है और महात्मा लोग उसको कुछ जवाब नहीं दे पाते, आप चलिए। तो इस तरह की बात जब मैं किया तो जिसके यहाँ मैंने कार्यक्रम दिया था उसको सूचना दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तुम कार्यक्रम को थोड़ा आगे पीछे कर लो। वो कर लिया। मैं तुरंत उसी के मोटरसाइकिल पर बैठा और सीधे मैं वहां पर चला गया। जब वहां गया तो मेरे मन में ये बात आई कि हमें अपनी बात कहनी है, किसी से कोई लेना देना नहीं, जो अपना कमाता खाता है, पेट पालने के लिए धंधा चलाता है, क्या कहना है। अपने मन में हम यही सोच करके गए थे कि आलोचना नहीं करेंगे, कुछ ऐसी बात बोलेंगे जो सबके लिए हितकर हो, सबको सुनने में अच्छा लगे, यही बात करना। अपने मन में, दिमाग में हम यही बात बैठा करके गए थे। लेकिन जैसे ही गए तो पंडित जी अभी मंच पे गए नहीं थे, अभी रूम में बैठे थे। तो मैंने पूछा वहां आयोजक से कि पंडित जी कहाँ है? तो बोले बगल वाले रूम में। तो मैं झांक के देखा तो मुझसे उम्र उनकी काफी बड़ी थी। तो मैं सोचा कि शिष्टाचार भी कोई चीज होता है। तो मैं गया, प्रणाम नमस्कार किया, बैठा, हाल समाचार बातचीत हुई। वो मेरे उम्र को देखा, मेरे शकल को देखा तो उसे लगा कि जब सब नहला दहला सबको हटा दिए तो ये क्या करेगा, उसके मन में आया। और उसके बाद हम रूम में बैठे रहे, वो मंच पे गए और मंच पर जाकर के जैसा वो चारों को धोया था वैसा मुझको भी धोना शुरू किया। तो हम दिमाग में जो योजना बना के गए थे कि सब मिला जुला के करना है, जब वहां से चिंगारी आ रही है तो बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है ना। अरे कहावत है, नीति कहती कि चंदन भले ही शीतल होता हो लेकिन उस चंदन को भी हद से ज्यादा रगड़ा जाए तो उससे भी आग निकल जाती है, निकलती है ना। ये बात सच है कि हम लोग साधुता में रहने के कारण, गुरुता में रहने के कारण, सदगुरु कबीर का आशीर्वाद होने के कारण बहुत ज्यादा हम लोग उबते नहीं हैं। हर परिस्थिति को झेलने समझने की अब हम लोगों के अंदर धीरे धीरे क्षमता बढ़ गई है।
लेकिन वो इतना मेरे अपने प्रति तो नहीं, लेकिन सब साधुओं का इतना अपमान किया था और साथ साथ मुझको भी रगड़ रहा था बढ़िया से। तो जो दिमाग में योजना बना के हम गए थे कि सब मिला जुला के करना, हमको लगा कि आज इस पंडित जी को यदि इस जगह पर हम इसको पानी बोतल नहीं चढ़वा दिए तो मेरा भी नाम अब है क्या, मैं भी कबीर साहब का चेला क्या। ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने वहां के जो आयोजक थे, आयोजक से कहा कि देखो भाई, इसकी चाल को तो हम समझ गए कि जनता को भड़का देना चाहता है। एक तो 4 से 8 बजे तक एक कार्यक्रम करेगा, जनता उठ के चली जाएगी, उसके बाद हमको मंच पे ले जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा करो, जनता के दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि एक आदमी और बोलने के लिए बाकी है, इसके लिए जितना ऊंचा इसका मंच है ना, स्टेज पर बगल में जो जगह है उतने ही ऊंचे व्यास गद्दी एक ठोर लगवाई। हालांकि ऊंचा नीचा बैठने से कोई बहुत बड़ा छोटा नहीं हो जाता है। यदि ऊंचा पर बैठने से कोई बड़ा हो जाता है तो कौवा हमेशा बांस के छिपाठिए पर बैठता है ना। इसलिए ऊंचा नीचा बैठने के फेड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि साधु महात्मा तो ऐसे ऐसे तिकड़मबाज हैं कि थोड़ा सा दाएं बाएं बैठ जाए तो उसमें कमंडल से कपार फोड़ा फोड़ी शुरू हो जाता है कि कौन दाएं बैठेगा, कौन बाएं बैठेगा, कौन आगे बैठेगा। अरे जिसको जहां जगह मिल गया भाई बैठ जाओ ना। किसी उठने बैठने से क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता है। प्रवचन करने वालों में दाएं बाएं बैठा तो एकदम कपार फोड़ा फोड़े, नहीं फोड़ सके कम से कम तो मुंह तो जरूर फुला लेगा कि हमको वहां क्यों बैठाया, हम वहां बैठने लायक थे, हमको उस जगह क्यों बैठाया। तो ये भावना नहीं थी। भावना यह थी कि महात्माओं का जो ये अपमान करता है तो इसका तो कुछ सबक इसको देना पड़ेगा। इस वजह से मैंने कहा कि लोगों के दिमाग में यह मैसेज जाए कि एक और बोलने वाले हैं, इसके लिए इसके मंच पर से उठने से पहले एक व्यास गद्दी बगल में और लगवाया गया। मैंने कहा वो कितना देर बोलेंगे? बोला 4 बजे से 8 बजे। मैंने कहा पक्का 7:30 बजे मुझे मंच पे लेके चलो। आधा घंटा पहले मैं उनकी बात आमने सामने सुन लूं वो कहता क्या है। 7:30 बजे मैं मंच पे गया और मंच पर जाने के बाद जब उस मंच पे जैसे ही हम बैठे तो उसका तो आग बबूला और शुरू हो गए। वो चुपचाप आंख बंद करके हम सुनते रहे। सुनते जब उसकी आरती हो गई, सब संपन्न हो गया तो माइक मेरे सामने दिया गया। मैंने जनता से प्रार्थना किया, जी 5 दिन से आपने महात्माओं को खूब सुनाया है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आधा घंटा आप कमर सीधा करके बैठिए और आधा घंटा तक मेरी बात को आप सुन लीजिए खाली। तो बैठ गया। उसके बाद मैं कहना शुरू किया कि सनातन धर्म के, आप भी सुनिए, आपको मैं सुना रहा हूं, ये 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि बेचारे कोई बूढ़ा बाबा कहे कि अगर वृंदावन में खाली राधे राधे होता, उसी पे ये चर्चा खुल गई, उसी पे ये बात आ गई। तो उसको मैंने कहा कि आधे घंटे अब बैठ जाइए। आधा घंटा बैठ गया। मैंने कहा कि जिन शास्त्रों की दुहाई देकर के लोग भगवान की कथा किया करते हैं, जिस रामायण की दुहाई देकर के लोग राम का गुणगान किया करते हैं, जिस भागवत पुराण की दुहाई देकर के लोग कृष्ण और राधे राधे का गुणगान करते नहीं थकते हैं, जिस विष्णु पुराण का आधार लेकर के ग्रंथ को सामने में रख करके विष्णु जी के व्याख्यान करते हैं, शायद सामने बैठे वाले सभी लोग को महामूर्ख समझते हैं। क्योंकि किताब तो उल्टी हुई होती है, कुछ किताब में लिखा होता है कुछ और कहा जाता है कुछ। ऐसा बना करके कहा जाता है कि उस किताबों में कुछ लिखा हुआ होता नहीं। और मैंने कहा कि संतों की कृपा से संत के घर का यह बच्चा आपके वेद, आपके गीता, आपके भागवत पुराण के एक एक पन्ना को 1-1 हजार बार पलट चुका है। इसलिए आपसे मैं मुकाबला करने के लिए आया हूं। आप आधा घंटा बैठ जाइए। पहले जिन वेदों की आप दुहाई देते हैं, मैंने पूछा पंडित जी आपने वेद को कभी पढ़ा है? जिस उपनिषद की आप दुहाई देते हैं, क्या उस उपनिषद को आपने कभी देखा है? जिस 6 शास्त्र की आप वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन का आप दुहाई देते हैं, उस दर्शन के ग्रंथ को कभी आपने देखा है?
ईमानदारी से मुझे अपने छाती पर हाथ रख करके बोलिए कि वेद के चारों ग्रंथों को आपने देखा है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इन वेदों को आपने कभी देखा है? तो नहीं देखा है। मैंने कहा यदि आपने ऋग्वेद देखा होगा तो ऋग्वेद का एक मंत्र आता है कि शक्सुमीव तित्त ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेशा लक्ष्मी निहितादि वाची, कि दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, किसी भी ग्रंथ की बातों को बिना विवेक की चलनी में छाने हुए उसे मत मानो। ये ऋग्वेद कहता है कि शक्तुमेव तित्त ऊना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेशा लक्ष्मीतादि वाची। ये जैसे एक मां बहने लोग रोटी बनाने के लिए आटा को चलनी में छानती है तब उसका रोटी बनाती है, जैसे एक सत्तू खाने वाला व्यक्ति सत्तू को चलनी में छाने बगैर उस सत्तू को नहीं खाता है। क्यों? कि एक सत्तू में भी व्यक्ति सावधानी बरतता है कि सत्तू को खाने से पहले छान लूं ताकि इसमें कोई कंकर, कोई पत्थर न गिरे और पेट में जाके हानि न करे। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि सोचो कि एक साधारण सत्तू को खाने से पहले व्यक्ति उसको चलनी में छानता है, तो तुम शास्त्रों को बात को दिमाग में डालने से पहले क्या उसे विवेक की चलनी से नहीं छानोगे? और यदि विवेक की चलनी से शास्त्र और पुराणों की बात, परंपरा और प्रथाओं की बात को नहीं छानोगे तो समझ लेना कि तुम शास्त्र को एक सत्तू से भी ज्यादा बदतर समझ रखा है। एक सत्तू को छान सकते हो, एक आटा को छान सकते हो, पानी को छान करके पी सकते हो, दूध को छान करके पी सकते हो, केवल धर्म को छान करके नहीं पी सकते हो। धर्म को छान करके नहीं जी सकते हो, शास्त्रों को छान करके नहीं जी सकते हो, शास्त्रों को छान करके नहीं पी सकते हो, पीना पड़ेगा। पंडित जी से मैंने कहा कि मैंने चारों वेदों को पढ़ा और आप भी सुनिए, चारों वेदों के अंतर्गत एक भी जगह राम की चर्चा नहीं है। चारों वेदों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, यदि किसी के पास वेद हो, वेद हम लाए तो नहीं है, मेरे आश्रम में है, यदि आप हिंदू धर्म वाले लोग किसी के घर में भी वेद हो तो आप वेद उठा के लाइए, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूं। नहीं तो मेरा पता तो आप जानते हैं कि मैं कहां रहता हूं, आप ढूंढते ढूंढते मेरे पास आ जाइएगा। चारों वेदों के अंतर्गत एक भी जगह राम का नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई राम की कथा नहीं लिखी हुई है। पूरे चारों वेदों के अंतर्गत एक भी जगह पर कृष्ण की कहीं कोई कथा नहीं लिखी, कृष्ण का नाम लेकिन आया है एक जगह। सिर्फ चारों वेदों के अंतर्गत एक मंत्र में मात्र कृष्ण की चर्चा आई है, उसमें भी कृष्ण को भगवान नहीं कहा गया है, बल्कि दलित, पिछड़े, गरीब, गुरबा लोगों के नेतृत्व करता नेता के रूप में कृष्ण को प्रदर्शित किया गया है। उसमें वह कृष्ण भगवान की पूजा करने वाले नहीं है, बल्कि भगवान पूजा के सबसे बड़े विरोधी है। और यदि मुझसे पूछो, मैं अभी पीएचडी कर रहा हूं और पीएचडी करने के बाद सबसे पहला पुस्तक जो मेरे हाथ से लिखी जाएगी, पहली पुस्तक तो अभी 32 पुस्तक लिख चुका हूं मैं, कई छप भी चुके हैं, लेकिन उस पर सरकारी मुहर नहीं लगा है। थोड़े दिन के बाद मेरा पीएचडी क्लियर होने वाला है। ये पीएचडी क्लियर होने के बाद जो सबसे पहला पुस्तक मैं लिखूंगा, उस पुस्तक का नाम होगा कृष्ण और कबीर। कृष्ण और कबीर के संबंध में जब एकता स्थापित करते हुए मैं अध्ययन करता हूं, वेदों को पढ़ता हूं, उपनिषदों को पढ़ता हूं, दर्शनों को पढ़ता हूं, पुराणों को पढ़ता हूं, तो पता चलता है कि कबीर साहब वो क्या कमाल किए होंगे जो कबीर से पहले हजारों वर्ष पहले कृष्ण ने कर दिया था। कबीर से हजारों वर्ष पहले जो पारख का, विवेक का जो धरातल कृष्ण, बुद्ध और महावीर तैयार करके चले गए, तो कबीर तो उसके बाद में आकर के पारख का झंडा लहरा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कृष्ण को लोगों ने नचनिया बना डाला, कृष्ण को लोगों ने राधा के साथ रास रचाने वाला बना डाला, कृष्ण को लोगों ने स्त्रियों का चीर चुराने वाला बना डाला, कृष्ण को लोगों ने माखन चुराने वाला बना डाला। क्यों? क्योंकि माखन चुराने के नाते दूसरे का भी थाली में माखन आ जाता है। यदि भगवान को माखन चुराने वाला नहीं बनाएगा तो फिर और लोगों की कटोरी में माखन कैसे आएगा? यदि चीर चुराने वाला नहीं बनेगा तो और लोगों का जो मन की चंचलता है उसका निवाह कैसे होगा? और लोगों की जो रासलीला चल रही है, अपनी रासलीला को छिपाने के लिए वो कृष्ण को रसिक बना डाला, कृष्ण को रासलीला करने वाला बना डाला।
चारों वेदों के अंतर्गत मात्र एक ही श्लोक ऐसा है जिस श्लोक में कृष्ण की चर्चा है, उसमें भी उसको वन्य जातियों 10,000 वन्य जातियों का नायक बताया गया है और यमुना के तट पर खेलने वाला बताया गया मात्र एक मंत्र में। ये वेद की बात है। उसके बाद आता है उपनिषद। उस उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण का जैसा रूप दर्शाया गया है वो अखंड बाल ब्रह्मचारी है। उपनिषद में उसको अखंड बाल ब्रह्मचारी बताया गया है। उसको घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। घोर अंगिरस के शरण में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक शिक्षा पाते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में रहते हैं और आध्यात्मिक परमात्मा परमानंद को पाकर के वह तृप्त हो जाते हैं। उपनिषद में कृष्ण का ऐसा चेहरा है। उपनिषद में उसके बाद और शास्त्र आते हैं। यहां तक कि मैंने पंडित जी से कहा, पंडित जी जिस भागवत कथा को लेकर के 7 दिन से आप कथा सुना रहे हैं, कृपा करके वो कथा की पुस्तक हमको दे दीजिए। तो थोड़ा सा जो पुस्तक आप आगे में रख करके, आप ही का पुस्तक, हम अपना नहीं लाएंगे, नहीं तो कहिएगा अपने से लिख डालें। आप अपनी पुस्तक, जिस पुस्तक के माध्यम से आप कथा सुना रहे हैं, मैंने कहा और आप भी सुनिए गौर से, बाबा की बात पर मैं कह रहा हूं कि वृंदावन का माहौल राधे राधे का है, तो वृंदावन के माहौल को बता रहे हैं। जिस भागवत कथा के अंतर्गत, भागवत पुराण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण कथा लिखी हुई है, वो पूरे भागवत पुराण के अंतर्गत एक जगह भी, एक अक्षर भी कहीं राधा शब्द लिखा हुआ दिखा दीजिएगा। तो पंडित को मैंने कहा था, आपसे भी कह रहा हूं, पूरे भागवत महापुराण के अंतर्गत एक जगह भी कहीं राधा लिखा हुआ दिखा दीजिएगा तो मैं ये कपड़ा उतार करके जिंदगी भर आपकी नौकरी, आपकी गुलामी करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। आप कहते वृंदावन का माहौल राधे राधे से भरा हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि पूरे कथा में एको जगह, पूरे भागवत पुराण में एक जगह राधा धाकर राधा भी आप लिखा हुआ मुझको दिखा दीजिए। एक जगह भी नहीं दिखा पाए। जैसे कहे पंडित जी तलमलाना शुरू किया, मैंने कहा भाई इसको पकड़ लो, नहीं तो हो सकता है मर उड़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, हमको फंसने की नौबत आ जाएगी। और यकीन मानिए कि 4 आदमी उसको कंधा दे करके किसी तरह उठा करके लेगा। 3 दिन की कथा ऐसे हो गई। 3 दिन कथा नहीं किया हुआ, चौथे दिन में उसके कथा का समापन हो गया। 3 दिन तक उस कथा को आगे बढ़ा करके जैसे भी हुआ हमने उसको संपन्न किया। रविडी की घटना में बता रहा हूं, आज से 10 साल पहले। कहने का अर्थ यह है कि शास्त्रों में, परंपराओं में ये तो पंडित लोग उल्टा सीधा करके न जाने कृष्ण के व्यक्तित्व को धूमिल कर दिया, भगवान शिव के व्यक्तित्व को धूमिल कर दिया, हनुमान के व्यक्तित्व को धूमिल कर दिया, सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व को धूमिल कर दिया, भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व को धूमिल कर दिया। कृष्ण का जैसा चेहरा था समाज के सामने, उसका वैसा चेहरा रहने कहां दिया गया है। कबीर का जैसा चेहरा था वैसा चेहरा आपके सामने रहने दिया कहां गया। उसमें तो इतना कालिक पोता है ना कि कृष्ण का जो वास्तविक चेहरा था वो कालिक से ढका चला गया है। कबीर का जैसा चेहरा आपके सामने था वैसा चेहरा रहने नहीं दिया गया, उसको कालिक से ढक डाला। कहने का अर्थ, अब इतनी बात बताइए, एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण की कथा भागवत पुराण में आती है। याद रखिए, भागवत पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है। यदि किसी के पास कॉपी है तो लिखिए, मैं लिखाता हूं। अध्याय नंबर 84 श्लोक नंबर 10 से 13 के अंतर्गत एक कथा आती है। अध्याय नहीं लिखे, पृष्ठ भी लिखना है क्या? पृष्ठ भी लिखाओ। अध्याय नंबर 84 श्लोक नंबर 10 से लेकर के 13 तक की कथा आती है। उस कथा में भगवान श्री कृष्ण गायत्री जल को ही तीर्थ समझते हैं, जो सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान नहीं करते हैं, जो ध्यान रूपी तीर्थ में स्नान नहीं करते हैं, जो प्रत्यक्ष माता पिता और सदगुरु को देव मान करके उसकी पूजा उपासना सेवा सत्कार नहीं करते हैं, मिट्टी पत्थर लोहा काष्ठ इत्यादियों को देव और इष्ट समझ करके उसकी आराधना और उपासना करते हैं, वह मनुष्य के शरीर में रह करके भी गधा ही है। ये श्री कृष्ण का कथन है। पंडित जी को मैंने कहा कि आप मनुष्य हैं कि गधा है पंडित जी?
किताब आगे में हिलाइए। जिस किताब को लेकर के राधे राधे की चुमरी मांग रहे हैं, ये लोग ये भी गई थी, ये गवाही आ गया है, ये रवि डी की बात बता रहे हैं, ये भी थी उसमें। तो मैंने पूछा पंडित जी से कि आपके पास किताब है, आपका किताब ही कह रहा है कि जो राधे राधे का नाम जपता है, जो दही चूड़ा मांगता है, जो चुनरी मांगता है, आप जो आगे में 7 दिन से किताब रख करके कथा सुना रहे हैं, उसी किताब में ये बात लिखी हुई है कि जो काष्ठ, मिट्टी, लोहे, पाषाण आदि को देवता मानता और मनवाता है, पूजा करता और करवाता है, वह मनुष्य के शरीर में रह करके भी गधा ही है। तो पंडित जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मनुष्य की श्रेणी में है कि गधा हो गए हैं, कि गधा होने वाले हैं? पंडित जी क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोले बेचारे, 3 दिन तक कथा नहीं किया वो। कहने का अर्थ यह है, मैंने आपसे भी कहा कि आपके दिमाग में इतना भूसा भरा जाता है, आप एमए पीएचडी किए हुए आदमी, एक अनपढ़ आदमी पंडित बन करके आता और आपको उल्टा सीधा पढ़ा देता, आप मान लेते हैं। अरे एक बार उस शास्त्रों को झांक करके आप देखिए कि उसमें लिखा क्या है, कहा क्या जा रहा है, हमें सुनाया क्या जा रहा है, हमको समझाया क्या जा रहा है। ये राधे राधे का जो विचार है वो वृंदावन में पंडित जी के द्वारा घोला गया एक जहर है। वस्तुतः वृंदावन का जो माहौल है प्रेम का माहौल है, वृंदावन का जो माहौल है वो संगीत का माहौल है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण वहां जाते हैं तो नाचते हैं, वहां जाते तो झूमते हैं। मथुरा का वातावरण इज इक्वल टू विकृतियों का वातावरण, और वृंदावन का वातावरण इज इक्वल टू सदाचार का वातावरण। मथुरा का वातावरण इज इक्वल टू नफरत का वातावरण, और वृंदावन का वातावरण इज इक्वल टू प्रेम का वातावरण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म नफरत के माहौल में किसी कारण से भले हो गया हो, अत्याचार के माहौल में भले हो गया हो, पीड़ा के माहौल में भले हो गया हो, शोषण, दमन और उत्पीड़न के माहौल में भले हो गया हो, लेकिन भगवान का टिकना उस माहौल में संभव नहीं है। भगवान टिकेंगे तो अत्याचार के माहौल में नहीं टिकेंगे, वो प्रेम के माहौल में जाकर के ही टिकेंगे। भगवान शोषण, दमन, उत्पीड़न के माहौल में कभी नहीं टिक सकते। वो जब भी टिकेंगे तो अहिंसा के माहौल में टिकेंगे, सद्विचार के माहौल में टिकेंगे, सदाचार के माहौल में टिकेंगे। यही कारण है कि कृष्ण चाहे जिस कारण से आया हो, आ तो गया मथुरा के माहौल में, लेकिन टिकने के लिए उसको मथुरा से दूर जाकर के वृंदावन में टिकना पड़ा। आपके परिवार का, आपके समाज का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो माहौल को तलाश करके देखिए कि आपके घर का माहौल मथुरा की तरह है कि वृंदावन की तरह है। यदि आपके घर का माहौल मथुरा की तरह, मथुरा का माहौल क्या था? कंस क्या माहौल पैदा करके रखा था? वो माता पिता को कुछ नहीं मानता था। मात पिता माने नहीं देवा, असाधुन से करवा वही सेवा। चाहे रावण का व्यक्तित्व हो, चाहे कंस का व्यक्तित्व हो, मथुरा का वातावरण यह है, कंस के गृह प्रदेश का वातावरण यह है कि वहां पर माता पिता का अनादर होता है। यदि आपके घर में भी माता पिता, सास ससुर का अनादर हो रहा है, तो चाहे अपने आप को कितना भी बड़ा पुजारी आप क्यों नहीं समझते हैं, कितना भी बड़ा धार्मिक और भक्त आप क्यों नहीं समझते हैं, समझ लीजिए कि आपके घर का माहौल भी कंस के घर के माहौल जैसा है। और यदि आपके घर का माहौल कंस और रावण के जैसा बना हुआ है, तो दुनिया के कोई भी पूजा पद्धति, उपासना को आप अपना लीजिए, आपके घर में राम और कृष्ण कभी